और नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाहरगढ़ टाइगर सफारी का लोकार्पण किया है। टाइगर के 2 शावकों का नामकरण भी किया गया। नर शावक भीम और मादा शावक का नाम स्कंधा रखा गया है। नवरात्रि में आज स्कंद माता का दिन, इसलिए स्कंद माता के नाम पर स्कंधा नाम रखा गया मादा शावक का। नर शावक काफी हष्ट पुष्ट होने से भीमराम उसका रखा गया है, यानी जो नर शावक है उसका नाम भीम है। वन मंत्री संजय शर्मा और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, खाजूवाल विधायक विश्वनाथ मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए आने वाले बजट की समीक्षा के लिए दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें केंद्र से कितना बजट आया, इसका कहाँ उपयोग हुआ, कितने बजट की आवश्यकता है, इन सभी को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया। मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में हम जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम रहे नेता को इतना नीचे गिरते हुए आरोप नहीं लगाना चाहिए। उनकी सरकार होटलों में चल रही थी, उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने अपेक्स बैंक सभागार में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 विभिन्न धाराओं के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस बैठक में लंबे समय से पेंडिंग चल रही करीब 300 प्रकरणों की खंडवार और प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा की गई। सहकारिता मंत्री ने प्रकरणों की जांच में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लंबित जांच प्रकरणों में जांच अधिकारियों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के प्रकरणों से आमजन का सहकारिता में विश्वास कम होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरण सामने आते ही दोषियों के प्रति बिना सहानुभूति रखते हुए अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राइजिंग राजस्थान प्री समिट से जुड़ी खबर है, जहां थीम बेस्ड होगा माइंस विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट। प्रस्तावों पर एमओयू के साथ ही थीम बेस्ड भी होगा। खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बैठक ली। राइजिंग राजस्थान के तहत खान विभाग के प्री समिट की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। राजस्थान में खनिज संपदा और खनन क्षेत्र की संभावना है, जिससे प्री समिट में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ ही देश दुनिया के माइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोग रूबरू हो सकेंगे। माइंस भगवती प्रसाद कलाल और संयुक्त सचिव माइंस आशु चौधरी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएस सोडा को समन्वयक अधिकारी, निवेश प्रस्तावों के एमओयू के लिए संपर्क, सहयोग व समन्वय की जिम्मेदारी अतिरिक्त निदेशक एमपी मीणा को मिली है। कांग्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जयपुर दौरे पर रही, जहां पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की बैठक ली गई। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने अपने कुछ दिन पुराने एक्स पोस्ट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि है कौन सा उड़ता तीर है जो बीजेपी पकड़ रही है। मैंने बिना किसी का नाम लिए 4 शब्द लिख दिए। बीजेपी में उन 4 शब्दों से हड़कंप मच गया। क्यों मच जाता है, मुझे तो इसका अंदाजा नहीं है।
नाम ही नहीं लिया तो क्लीन चिट किस चीज की दी जा रही है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका आपको नहीं लगता है? मैंने बिना किसी का नाम दिए 4 शब्द लिख दिए, उन 4 शब्दों से बीजेपी में हड़कंप मच जाता है। क्यों मच जाता है इसका मुझे तो अंदाजा नहीं है। इसका मतलब आपके कुछ ऐसे नरकंकाल हैं छुपाने के जिसको आप लेके परेशान हैं। देयर आर स्केलेटन्स इन योर कबर्ड। हमें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तो बीजेपी जो क्लीन चिट दे रही है, पूछिए किस चीज की क्लीन चिट दी जा रही है? आरोप क्या लगा है? मैंने कोई आरोप लगाया? आपने मेरा ट्वीट देखा? 5 शब्दों का ट्वीट था, मैंने तो कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। जब आरोप ही नहीं लगा तो स्पष्टीकरण। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर हमला बोला। गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। किरोड़ी लाल बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। एसआई भर्ती मामले पर डोटासरा ने कहा कि इस प्रकरण में तय होना है कि चल किसकी सरकार रहे। मिशन चलाया है, हमने एक संकल्प लिया आज के इस कार्यक्रम से कि 7 चुनाव हैं। कितने भी लेट भारत सरकार चुनाव आयोग से लेट करवा दे घोषित, लेकिन जब कराएंगे उसके बाद में चुनाव होंगे, चुनाव लड़ेंगे और 7 की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनने में सिमटेगी। क्योंकि 10 महीने के अंदर इन्होंने एक काम नहीं किया, केवल आपस में लड़ाई झगड़ा, ब्यूरोक्रेसी हावी, न एमएलए की चल रही है, न एमपी की चल रही है, न मुख्यमंत्री की चल रही है। मैं तो समझता हूँ शायद मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई काला जादू कर दिया। काला जादू समझते हो ना? काला जादू कर दिया इन ब्यूरोक्रेसी ने कि भाई वो तो घूमते रहे, उनका तो भ्रमण भाषण और भ्रमित का कार्यक्रम चलता रहे, साथ साथ में देवदर्शन भी चलता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस राजस्थान के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, चाहे पर्ची से ही बने, लेकिन हम सबके मुख्यमंत्री हैं। आपको काम करना पड़ेगा। किसान परेशान है, दलित परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने अपेक्स बैंक सभागार में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में लंबे समय से पेंडिंग चल रहे करीब 300 प्रकरणों की खंडवार और प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा की गई है। सहकारिता मंत्री ने प्रकरणों की जांच में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित जांच प्रकरणों में जांच अधिकारियों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आरटीओ ऑफिस में दलालों की एंट्री पर बैन हो गया है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों के काम तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दे दिए हैं। अब आरटीआई संपर्क सहित रोजमर्रा के काम पेंडिंग रखने वालों के खिलाफ निर्देश जारी किए गए हैं। हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाकर ऑफिस की व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। समय से पहले सीट छोड़ने वाले कार्मिकों के खिलाफ आरटीओ प्रकाश टहलारी को निर्देश दिए गए हैं। उक्त प्रकरण में निकालने के विभागीय आदेश जारी कर दिए गए हैं। बलोत्रा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर RIICO असिस्टेंट साइट इंजीनियर मुकेश कुमार पटवा 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। आरोपी ने पूर्व में ही परिवादी से 75,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए थे पैसे। बालोतरा से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। परिवादी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। RIICO असिस्टेंट साइट इंजीनियर को ट्रैप किया गया है। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुकेश कुमार नाम बताया जा रहा है। मुकेश कुमार पटवा ने 40,000 रुपए की रिश्वत ली और रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
चेयरमैन डिस्कॉम्स और जयपुर विद्युत वितरण की एमडी आरती डोगरा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को कमर्शियल बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी 2 सप्ताह में दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फील्ड में अधिशासी अभियंता डिवीजन स्तर पर कनेक्शन आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग करने और पात्र सभी आवेदनों को शीघ्र कनेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद जयपुर के कमर्शियल बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी दूर होगी। बैठक में जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निर्देशक एसएस नेहरा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता टीएसएन क्यूसी AK त्यागी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव ने घाटगेट और रामगंज बाजार में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान बाजार में बरामदों में अतिक्रमण देख महापौर नाराज हो गई। उन्होंने मौके पर ही निगम अधिकारियों को बुलाकर बरामदे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही व्यापारियों से भी समझाइश की गई कि वे अपना सामान बरामदों में ना रखें। महापौर कुसुम यादव ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। चूरू के सादुलपुर में पहली बार क्षेत्र में महिला अधिकारी के रूप में एसडीएम मीनू वर्मा ने कार्यभार संभाला है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्रमुख जन समस्याओं को समझकर प्राथमिकता के साथ निराकरण करने का प्रयास करेंगी। वहीं एसडीएम मीनू वर्मा ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं को फॉलो प्ले कर अधिक से अधिक जनता को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। जो शहर की सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी, इन समस्याओं पर पहले तो इनका निदान किया जाएगा। फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनको फॉलो प्ले करके अधिक से अधिक जनता को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी जितने भी विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उन सब की पालना करते हुए अधिकाधिक कार्यों को संपन्न कराया जाए। जन सुनवाई प्रभावी तरीके से हो, ताकि आम जन के जो परिवाद हैं उनका निस्तारण समय पर हो सके। और डी के दुरहरा में प्राचीन इंद्रकुटी हनुमान मंदिर पर स्थित शिव परिवार की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना के बाद कस्बेवासी आक्रोशित हो गए और मौके पर इकट्ठा हुए। वहीं सूचना के बाद जोरहरा थानाधिकारी योगेंद्र सिंह जाब्ते के साथ पहुंचे और लोगों से समझाइश की गई। वहीं आक्रोशित कस्बेवासी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर भिवाड़ी से है। बिजली विभाग की लापरवाही आई है सामने। बिजली विभाग ने 3 दिन का बिजली बिल भेजा 78,672 रुपये। मीटर बदलवाने के बाद 3 दिन का बिजली बिल आया 78,672 रुपये। पीड़ित महिला बिजली विभाग कार्यालय के लगा रही है चक्कर। बिजली बिल में सुधार के लिए महिला 1 महीने से परेशान है। तारीख में 3 सितंबर को बिजली का रीडिंग लेने आया था रीडिंग वाला। तो उसने बोला कि मैडम आपका मीटर बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसको चेंज कराओ। मैंने एप्लीकेशन लगाई, 6 तारीख को चेंज करा दिया। और उसकी वो तो बिल मेरा आ ही गया था 3 तारीख में। तो 13,000 कुछ आया था, 13,600। वो मैंने यहाँ आई एप्लीकेशन लगाई, 3 दिन में मीटर चेंज करा दिया। 3 दिन में देख रही हूँ तो